का खौफनाक वाकया। नारोवाल में नमाज तराबी अदा करते हुए इनामुल्लाह भट्ट के बेटे समेत 3 साथियों को फायरिंग करके नमाज की हालत में कत्ल कर दिया जाता है। नमाज तराबी जब अदा की जा रही थी तो ये लोग कलाशन कोफे लेकर मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं और नमाज अदा करते हुए उन 3 लोगों के ऊपर फायरिंग की जाती है, जिनमें से 2 लोग मौके पर जहाँ हो जाते हैं और एक शख्स अभी भी जख्मी हालत में अस्पताल के अंदर है। अब इन लोगों को कत्ल करने वाले मुल्ज़मान कौन थे और पुलिस ने अब तक कौन सी पेशरफ्त की है, इस वाक़े की तमाम तर डिटेल आज की इस वीडियो में आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली। नादरीन, नारोवाल का एक मोहल्ला कश्मीरियाँ बहुत ज़्यादा फेमस है और वहाँ पर एक इनामुल्लाह भट्ट रहता था। तमाम तर इलाके के लोग जानते हैं, जिसका एक बड़ा नाम था और लोगों की पंचायतें वगैरह करता था, लोगों के साथ शफकत से पेश आता था और उसके 6 बेटे थे। अब इनकी मल्क बरादरान से दुश्मनी शुरू होती है और उसी दौरान इसके 2 बेटे पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं, बाकी 4 बेटे रह जाते हैं। उसके बाद इनकी जो 3 बेटे थे सुलह होने के बाद कनाडा में मुकीम हो जाते हैं और एक इसका बेटा जो कि इमरान भट्ट था, जिसको कत्ल किया गया है, वो नारोवाल में रिहाइश पजीर था। अब उसके बाद होता यह है कि इसका एक बेटा ईमानुल्लाह भट्ट जो कि कनाडा के अंदर मुकीम है, ये एक गैंगस्टर था, यानी कि अपने साथ गार्ड्स वगैरह लेकर घूमता था जब ये पाकिस्तान आता था और लोगों की सपारियां वगैरह लेता था। इसका अपने भाई इमरान के साथ झगड़ा शुरू हो जाता है। वहाँ पर एक बस अड्डा था, जब वालिद की वफात के बाद इनकी जायदाद का बंटवारा होता है तो वो एक बस अड्डा था जिसकी करोड़ों में मालियत है, जिसकी करोड़ों में आमदनी आती है। अड्डे की वजह से इन दोनों भाइयों में आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है। इसी दौरान इसका भाई जमान एक शूटर को भेजता है जो कि 50 कत्लों के अंदर मतलूब था पुलिस को। वो आकर इमरान भट्ट के ऊपर हमला करता है और उसी दौरान सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था, उसकी फायरिंग से वो शख्स मारा जाता है। अब उसके बाद जो इमरान भट्ट था ये बहुत ज़्यादा एहतियात करने लग गया था, बाहर नहीं जाता था। इसने अपनी हवेली में एक मस्जिद बना रखी थी, वहाँ पर ही नमाज वगैरह अदा करता था और इसने एक सिक्योरिटी गार्ड रखा था जिसका तल्लुक वज़ीरिस्तान से था और इसका शेरा नाम बताया जा रहा है। दोनों भाइयों के दरमियान उस जायदाद की वजह से दुश्मनी शुरू हो जाती है। अब इस शख्स ने वहाँ से शूटरों को भेजा और इसका एक जो सिक्योरिटी गार्ड शेरा जिसका नाम बताया जा रहा है उसको ख़रीद लेता है। जो जमान भट्ट था ये अपने भाई को मरवाने के लिए उसके सिक्योरिटी गार्ड को रिश्वत देता है और उस हवेली में वो लोग दाखिल होते हैं और नमाज वज़ू की हालत में नमाज अदा कर रहे थे, नमाज तराबी अदा कर रहे थे और 8वें रोज़े का ये वाक़या है और मस्जिद के अंदर वो कलाशन कोपे लेकर आते हैं और इनके ऊपर फायरिंग करते हैं। फायरिंग के नतीजे में 3 लोग जिनको फायर लगते हैं, 2 लोग मौके पर जहाँ हो जाते हैं, जिसमें शहबाज भट्ट और रफ़ीक शाहिद भट्ट और राना जफ़र शामिल है। एक शख्स जो है वो अभी तक हॉस्पिटल के अंदर ज़ख्मी हालत में पड़ा हुआ है, जिसका इलाज मुआवजा अभी तक जारी है, लेकिन 2 अफराद जो है वो इनकी मौत वाक़या हो चुकी है। वाक़या होने के बाद जब पुलिस को पता चलता है तो पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर पहुँच जाती है। तमाम तर वकूफ़े का जायज़ा लेने के बाद इसके बेटे की मदय्यत में एक FIR दर्ज होती है, यानी कि जो शख्स कत्ल हुआ है इमरान भट्ट, इसके बेटे की मदय्यत में एक FIR दर्ज होती है जिसमें 4 लोगों को नामजद किया गया है, मकरम भट्ट, अदनान, सफ़ियान और अली शफ़कत, और 3 अफराद जो है वो नामलूम में लिखे गए हैं। शुरू होती है तो जमान भट्ट जब अपने भाई इमरान भट्ट के ऊपर हमला करवाता है तो तब जो बस अड्डा था पुलिस ने उसको सीज़ कर दिया था, यानी कि वो किसी के कब्ज़े में नहीं था पहले, क्योंकि इनके वालिद के जाने के बाद इमरान भट्ट जो है वो उसके ऊपर काबिज था। लेकिन जब इन लोगों की आपस में रंजिश होती है और इसके ऊपर हमला करवाया जाता है तो पुलिस ने उस बस अड्डे को सीज़ कर दिया था। अब उसके दौरान इनके आपस में जो मामलात थे वो मज़ीद ख़राब हो जाते हैं और उसके बाद वो सगा भाई अपने ही भाई को शूटरों की मदद से कत्ल करवा देता है। अब 4 लोग इसमें नामजद हैं, 3 जो है वो नामलूम लोगों को रखा गया है, यानी कि ये लोग जो थे नामी गिरामी थे नारोवाल के, इनके वालिद की शख्सियत थी और उसकी वजह से तमाम तर इलाके में ये लोग जाने जाते थे। लेकिन जब इंसान के ऊपर बुरा वक्त आता है तो फिर वो बड़े बड़े इम्तिहान लेता है, यानी कि 6 भाई थे, 2 पहले मारे गए और उसके बाद जो 4 बच्चे थे जायदाद की खातर उनकी आपस में दुश्मनी शुरू हो जाती है, यानी कि 3 कनाडा में थे। ये जमान भट्ट अपने सगे भाई इमरान भट्ट को कत्ल करवा देता है और अभी तक जो इनमें से किसी मुल्ज़मान को गिरफ्तार नहीं किया गया। और जो इसका सिक्योरिटी गार्ड था जो कि वज़ीरिस्तान से तल्लुक़ रखता है, शेरा भट्ट, वो भी अभी तक गायब है और पुलिस वो इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने के लिए तगदो मेहनत कर रही है। देखते हैं कि पुलिस इन लोगों को कैसे गिरफ्तार करती है। और बाकी जो इसके 2 भाई थे इनको 109 में
रखा गया है, यानी कि मशरे में इनको भी नामजद किया गया है। पाकिस्तान के अंदर कानून ना होने की वजह से इस तरह के वाकयात की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जब अदालतों के अंदर लोगों को सजा नहीं मिलेगी तो पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन खराब होंगे, और वो लोग जिन्होंने कत्ल किया है, एक शख्स रोज़े की हालत, एक शख्स जो कि माह रमज़ान के महीने में नमाज तरावी अदा कर रहा था, उस वक्त जब वो अल्लाह ताला से मुलाकात कर रहा था तो उसको फायर मारकर कत्ल कर दिया जाता है। पुलिस के आला अफसरान से गुजारिश है कि इस मुल्क के अंदर जो होने वाली इस तरह की दुश्मनियाँ हैं उनको इसी तरह से रोका जा सकता है कि इन लोगों को ऐसी सज़ा दी जाए कि इनकी सज़ा इस मुआशरे के लिए निशानी बरत बने।